हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन डैट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। आइए साथियों, अब हम करने वाले हैं रीडिंग। तो रीडिंग का विषय यह है कि ये साल जाते जाते आपको क्या दे के जाने वाला है। ये साल आपको जाते जाते क्या देने वाला है, ये बचा कुचा नवंबर और दिसंबर यानी कि सन 2025 जाते जाते आपको क्या देने वाला है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है साथियों, और ये आपको हाफ जनवरी तक रेजोनेट करेगी। चलिए चलते हैं, करते हैं हम अपना काम प्रभु का लेकर नाम। तो ये साल आपको जाते जाते क्या दे करके जाने वाला है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोग देखिएगा और सावधानी बरतिएगा और बना के रखिएगा अपने नए साल में आपको क्या टारगेट अचीव करने हैं। कौन कौन से आपने सोचे थे पहले जो काम आपके नहीं हो पाए, आपके अधूरे काम। कार्ड तो बहुत सारे आ गए और डेक ऑफ कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल, यानी कि कुछ ऐसे काम जो आप नहीं कर पाए उनके ऊपर आपको फोकस करना है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसके लिए कार्ड भी ज़्यादा आए हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ पे कार्ड लगाते हैं, देखती हूँ आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में। तो ये साल जाते जाते आपको क्या दे करके जाने वाला है, ठीक है जी। स्पेस बहुत है और आपको दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरा और सेट कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है जी। चलिए, तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, ये जो साल है आपको, जो कि आप ही की कुछ कमी की वजह से, आप ही की देरी की वजह से इस साल आप कुछ काम नहीं कर पाए थे। आपको ये बात तो कॉमन है, आप बोलेंगे कि आप हमेशा बोलते हो, तो लेकिन ये एक आदमी की कहानी नहीं है, ये सबकी कहानी है, ये सबकी कहानी है जी। क्योंकि जब हमने लिया ही कलेक्टिव रीडिंग है तो हमको ये सब आपको बताना ही पड़ेगा, ये सब आपको बताना ही पड़ेगा। ये सब आपका जानना और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। ये सब आपका जानना और देखना बहुत ज़रूरी है कि ये साल जाते जाते आपको क्या दे करके जाने वाला है। मैं यहाँ पर आपको टैरो के थ्रू बताने वाली हूँ। जो जो आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उसको आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम बैठे हैं यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस की वजह से, ताकि आप लोगों का जो भी था आप उसको अच्छे से अचीव कर सकें अपने टारगेट को, ठीक है जी। तो कार्ड आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड एंड 2 सॉर्ड एंड 3 सॉर्ड, यानी कि 2 3 4 5 6 7 आ गया इधर। यहाँ पे ये रहा 7 सॉर्ड, देख रहे हैं आप। और वहाँ पे 1 सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड जो है उसके अंदर 1 सॉर्ड है। तो यहाँ पे यही है कि विचार तो आपके बहुत थे, बहुत आपके दिल के अंदर, बहुत आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे अरमान थे, लेकिन बोलते ना कि मरने के समय पे मेरे अरमान तो बहुत निकले लेकिन मेरे अरमान मरते मरते भी बहुत कम निकले, ऐसा एक शेर है। थोड़ा सा उल्टा ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है, आप दिल से ना लगाइएगा, लेकिन कहने का मतलब यही है कि आदमी, इंसान, हम सब लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि परमात्मा उस चीज़ को अपने पास ही रखता है। मिलेगा उतना ही जितना हमने कर्म किया होगा। ये बात हमारे ग्रंथों में भी यही बात लिखी है, ज्योतिष में भी यही बात लिखी है, टैरो में भी यही बात निकल करके आती है, ठीक है जी। कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल देगा भगवान। लेकिन ये जो हमको मिलता नहीं है फल, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें परेशानी क्या आती है, वो होते हैं हमारे कर्म, वो होते हैं हमारे कर्म। सोड ही सोड है यहाँ पर। बहुत कुछ सोचा था, बहुत विचार थे, और यहाँ पर
मेजर अरकाना है बहुत आया है। और साइन तो देखो यहाँ पे चारों ही हैं। फायर साइन भी है, एयर साइन हद से ज़्यादा है, और फायर साइन है, और है वाटर साइन। वांड्स की भी एनर्जी खूब ज़बरदस्त है, और एयर की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो हैगी एनर्जी। ठीक है जी। वांड्स के भी 2, 3 एंड 4 का कार्ड है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे भी जज्बात बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। और है 7, 5, 6, 7, 8, 8 ऑफ सॉर्ड भी है यहाँ पर, देख रहे हैं जी आप। तो मैंने सारे कार्ड यहाँ पे लगा दिए। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। जो कार्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं और नज़दीक कर देती हूँ, ताकि सारे कार्ड आपको दिख सके। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं और कार्ड निकाल करके देखने वाली हूँ। ठीक है जी। और हम कोशिश करेंगे ताकि जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उनको भी क्लियर हो जाए कि भी उनकी प्रॉब्लम से रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने दिल से सब काम करने की कोशिश करी, जिन्होंने मेहनत भी करनी चाहिए, लेकिन जब जब उनको अपनी मेहनत का फल नहीं मिला ना, तो वो लोग बहुत उदास हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। सारे कार्ड आ गए हैं अभी आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। टोटल के टोटल पूरे कार्ड दिख गए हैं यहाँ पर। ठीक है जी। टोटल के टोटल पूरे कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जी यहाँ पे जो स्टोरी निकल के आई है, सबसे बड़ी तो यही बात है कि भी आपने रास्ता जो भी कुछ चूज़ किया था वो रास्ता आपके लिए था ही नहीं। वो कैसे मालूम पड़ा हमको? क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड और 2 ऑफ वांड्स ये दोनों ही बताते हैं कि आपको करना क्या था, जाना कहाँ था, और आपने किया क्या। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए। इन 3 कार्ड से आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप। ये 2 ऑफ वांड्स है, ये 3 ऑफ वांड्स है, और यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड और चंद्रमा की एनर्जी। यानी कि विचार बहुत डावाडोल हुए हैं, आपके विचार बहुत ज़्यादा डावाडोल हुए, बहुत आपके साथ में धोखे हुए, या आपने किसी के साथ में धोखा किया, ये भी यहाँ पे निकल कर के आ रहा है। आपकी लापरवाहियाँ बहुत हुई हैं, आपने काम पे फोकस नहीं किया। सन 2025 ऐसे ही चला गया बहुत सारे लोगों का। वो अपने आप को बहुत स्टक समझ रहे थे। मदद जो आई उनके जीवन में बहुत देर के बाद में आई, बहुत देर के बाद आई। ये इनसे जितनी भी मिस्टेक हुई हैं, कम समय में ज़्यादा फल लेने के चक्कर में इनके साथ में मिस्टेक हुई है। और इसी तरह की मिस्टेक की वजह से इनका दिल भी टूटा, बेइज्जती हुई, कहीं कहीं नीचा देखना पड़ गया इनको, और या फिर काम करा है बहुत ज़्यादा आपने और उसके बाद भी आपको रिवार्ड नहीं मिला। यानी कि आपको वो नहीं मिली वाही कि भाई ये काम इसने किया है, मेहनत से किया है, ये हमेशा आगे रहता है या रहती है, ऐसा करके आपको सुनने के लिए नहीं मिला सन 2025 में। और इसके चलते आपके ट्रांसफ़र भी हुए होंगे कामकाज में। और आपके जो अगर लेडीज़ भी देखो, वर्क पैलेस में तो दोनों ही काम करते हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। तो हमको थोड़ा सा लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो घर भी संभालती हैं और जो अपना ऑफिस भी संभालती हैं। तो उन्हीं लोगों ने सन 2025 में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुए। जो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाती हैं लेडीज़ लोग, तो उनको ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। यानी कि एक ही टाइम में सबको खुश रखना बहुत मुश्किल है। उसके साथ में फिर तबीयत का भी है यहाँ पर, कि तबीयत भी बहुत से लोगों की ठीक नहीं रही सन 2025 में। उनसे जुड़े हुए किसी लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रही, या किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या उनका खुद का एक्सीडेंट हुआ, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, सन 2025 ने जाते जाते आपको इतना सिखा दिया कि भाई आपकी कहाँ गलती थी, यह आपको सिखा दिया। और आपको मानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं मानेंगे और अपनी चाल को नहीं बदलेंगे आप, तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। चाहे ब्रह्मा भी आ जाए ना तो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे धरती पे मनुष्य जाति के ऊपर कर्म और कर्म ही लागू होते हैं।
आपको जो भी काम दिया गया, आप जितने भी दायरे में आप हैं उसमें आपको ईमानदारी बरतनी पड़ेगी और आपको अपना काम पूरा करना पड़ेगा फोकस के साथ में, सच्चाई के साथ में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप बोलते हैं कि जी जो बेईमान लोग हैं वो तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, हम तो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। यूनिवर्स किसी का भी उधार अपने ऊपर नहीं रखती। आपने अच्छा किया होगा तो उसका फल भी आपको जरूर ही मिलेगा। आपने बहुत संघर्ष उठाया, आप अपने घर से अपने प्यारों से भी आप दूर हो गए इस धोखे के चलते। आपने आँख बंद करके जिन लोगों के ऊपर विश्वास किया, आपने सोचा वो लोग अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे, आपका दिल टूट गया। फिर उसके बाद में आपने मेहनत जो करी थी, फिर मेहनत करते थे, फिर आप स्टक हो जाते थे सोच के कि क्या करूं, मेरे को रिजल्ट तो मिलता नहीं है। आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें। लेकिन कोई आया आपके जीवन में जिसने आपके सारे बंधन काट दिए, जिसने आपको वापस बुलाया, आपके जीवन के ऊपर फोकस कराया, आपको इस धोखे में से निकाला, आपकी आँख की पट्टी खोली, आपको आपके आचार विचार, आपकी सोच को सही किया, आपके दिल पे मरहम लगाया, आपको बताया कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, आपके सारे दिमाग के फतूरों को ख़त्म किया इस व्यक्ति ने जो आपके जीवन में आया। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है जी, जब आदमी को ठोकर लग जाती है ना, जब आदमी आराम से बैठ कर सोचता है कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई, वो लोग ही तरक्की कर सकते हैं जो अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जो सोचते हैं कि मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हुई तो अब मैं आगे मिस्टेक ना करूँ। जो लोग अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने अब तक का जो भी कुछ सीखा है, उन्होंने अब तक का अपने दुख से जो सीखा है, जो अलाउ करते हैं अपने आप को, तो उनकी तरक्की जरूर होती है। उनके हाथ में अपने दुख सुख का, अपने पढ़ाई लिखाई का, अपने जीवन का एक्सपीरियंस है। यात्रा बहुत से लोग ये आप दिसंबर में कहीं यात्रा पे भी जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं, क्योंकि या कंपनी के भी काम से जा सकते हैं, और या फिर किसी प्रचार के लिए भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे भी यात्रा, यहाँ पे भी यात्रा और यहाँ पे भी यात्रा है। ठीक है जी, ये यात्रा आपकी सुखद होगी। इसमें आपको नॉलेज वाले लोग मिलने वाले हैं, नॉलेज वाले लोग मिलने वाले हैं। आपको मिलेगी मदद हर जगह से। नाइट ऑफ वंस हैंग, जो आपने सोच सोच के जो इतनी परेशानी उठाई थी कि आप अब उल्टे और सीधे होकर के सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, इतने दुख उठाने के बाद में आपका दिमाग एकदम आलट पलट हो गया। आपने कोशिश करी है उठने की कोशिश करिए, पेज स्वाड मतलब, यानी कि अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं यही संवेदना लगी रहती है कि क्या मैं पूरी तरह से गलत था, क्या मेरी पूरी गलती थी क्या, आप यही सब सोचते हैं। लेकिन अभी आपको आगे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, नाइट ऑफ वंस की एनर्जी में जाना पड़ेगा। जब तक आप अपने देखने के नज़रिए को क्लियर नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप गहन मुद्रा में हैं, सोच रहे हैं, आपके मन के अंदर बहुत सारी बातें हैं और आप परेशान हैं। आपके पास में पैसा है, सब कुछ है, आपके पास में सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन आप एकांत में हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, जब आपने इतना धोखा खा लिया ना, तब आपको किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं होता। आप अपने दिल की बात कहने से भी आप डरते हैं। और ये आपके घर में मतलब आपको कोई खुशखबरी सुनने के लिए मिल सकती है, और या फिर जिन औरतों को मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, उनके घर में भी बच्चा पैदा होने की, बच्चे की पैदाइश के या कोई ऐसे साइन दिखाई देंगे, चाहे आप ही के दायरे में, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपकी रिश्तेदारी में हो, कहीं भी, वहाँ पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। या जिनों की खेती वेती लगी हुई है, उनकी खेती भी अच्छे से मिलने वाली है। सोच विचार आपकी सही चल रही है, आप सही दिशा में चल रहे हैं। आपने इतनी टक्कर खाई है, उसके बाद में आपको समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये जो हुआ है आपके साथ में, जितना भी आपके साथ में जो भी ये दुख तकलीफ आई थी आपके साथ में, तो आपके जीवन के अंदर में आया है एक गुरुतुल्य व्यक्ति जिसने यूनिवर्स ने भेजा है। जो लोग अपनी खुद से मेहनत करना चाहते हैं, तो भगवान उनके पास में भेजता है ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि जो चाहते हैं सच में हमको जस्टिस मिले, हमने इतनी मतलब कष्ट उठाई है, तो परमात्मा उनको रास्ते खोलता है। यहाँ पे हमारे पास में नाइट ऑफ सोर्ड भी आया, नाइट ऑफ वंस भी आया, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल आया। पेज से सीधा नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप जो कर रहे हैं, पेज के बाद में यहाँ पे आया एस। ये आप देख रहे हैं ना, ये पेज है
और ये एस है। उसके बाद में नाइट ऑफ पेंटिकल है, यानी कि आपकी लगातार यहाँ पर हो रही है प्रोग्रेस, हो रही है आपकी, ये आपकी प्रोग्रेस हो रही है धन की। अगर आपका फोकस है कि मेरा काम धाम अच्छा चले, तो यहाँ पे 1 2 3 करके स्टेप आया है और यहाँ पे डायरेक्ट आया है 10 पेंटिकल। तो आपके सोचे हुए, जो आपने जिन लोगों ने सही में परिश्रम किया था, उनके जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले हैं। आपके घर में कोई बच्चा होने की भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपकी किस्मत का पहिया घूम चुका है। आपको, आप किसी बड़े बूढ़े से या मतलब जब आपके घर में बच्चे आएंगे, कोई सेलिब्रेशन होगा, तो आप अपने बुजुर्गों से ही मिलेंगे, या आप सोच लो कि आपके एंसेस्टर की भी आपके पास ब्लेसिंग आ रही है। ये भी हो सकता है कि भी किसी का कोई प्यारा एक्सपायर हुआ था, या जिनसे आप दूर हैं, वो आपको सपने में दिखाई दे सकते हैं। और आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी आ गई है। आप कर रहे हैं अपने ऊपर काम, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन भूली बिछड़ी यादें आपके दिमाग में आ जाती हैं। तो ये हैं आपके गुरु, मेंटोर। ये कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका बहन भाई हो सकता है, कोई आपका कोई बहुत ऐसा दोस्त जिसने आपकी पूरी जर्नी देखी होगी, वो आपको संभाल सकता है। और उनके साथ में आप कुछ समय इंजॉय भी करेंगे। और ये जिनके कुछ लोग शादी वगैरह में भी शामिल हो सकते हैं, उनकी खुद की भी शादी हो सकती है, उनके परिवार में भी शादी हो सकती है। दिसंबर में शादी का सीज़न है, तो आपके होगा, आपके नहीं होगा तो आपके आस पड़ोस में होगा, लेकिन आप किसी शादी या किसी गैदरिंग में, किसी फंक्शन में आप शामिल होंगे। जिस तरह से वहाँ पे हमारे पास में आए थे 2 3 और 7 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी थी, वो इसी बात को कर रही थी। और यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स, खुशखबरी आपके जीवन में आ रही, तरक्की आ रही है, और आपको अपना अच्छा बुरा समझ में आने लगा है। जजमेंट आपको मिलेगा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, अनबैलेंस। क्योंकि अभी भी अगर आपने ये पुरानी आदतें नहीं छोड़ी, ये देख रहे हैं, ये तीनों कार्ड यही निकल के आए, अगर आपने पूरी ये नहीं करी ना, तो आप अपनी जो कार्मिक है आपका बर्डन, आप उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा आपको अपने ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और आपको आने वाले सन 2026 में आप अपने आप को बैलेंस बना कर रखना है और मेहनत करनी है। मेहनत, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप जब ये सन 2025 जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने क्या किया था। अब आप समझ गए हैं कि मैंने अपने एनर्जी को बैलेंस नहीं किया, मैंने काम पे फोकस नहीं किया, इसके लिए मेरे को इतनी तकलीफ़ है, और मैंने हर काम को बोझ समझा। ये आपकी समझ में आ जाए, जितना जल्दी आ जाए उतना ही बेहतर है, ठीक है जी। और इसके बाद में क्वीन ऑफ वांड्स, और इसके बाद में है 6 ऑफ वांड्स। ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड, सॉरी, और यहाँ पर है ये 6 ऑफ वांड्स। यानी कि जीवन में ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब यही सिखाता है कि भी जब अगर आप काम करते हैं अपने ऊपर, तो आपका किस्मत का पहिया जरूर घूमता है, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए आपका परिश्रम, आपकी मेहनत। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका नज़रिया जब तक सही नहीं होगा, आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको कहीं भी कुछ नहीं मिल सकता। चाहे आप इंडिया में रहें, चाहे आप अमेरिका में रहें, चाहे आप इस धरती पर रहें। आप ये देख लीजिए कि चिड़िया पंछी को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप तो इंसान है, आपके पास में दिमाग है, बुद्धि है, आँख है, नाक है, आप सब कुछ सोच सकते हैं, आपके पास में टैलेंट है, एजुकेशन है, आप चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आप पंछी और ये कीट पतंगों से भी गए गुजरे हैं क्या? तो आपको मेहनत से जी नहीं चुराना है। यही बात है जो सन 2025 आपसे जाते जाते कह रहा है। और ब्लेसिंग तो देखो आपके पास में है, 10 ऑफ कप आया, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया, और साथ में आया हेरोफेंट मतलब गुरु। आपके जो घर में या कोई दोस्त जिसकी बातों से आपको हमेशा बेनिफिट हुआ हो, ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन में साथ बना हुआ है, तो इससे अच्छी लक की कोई बात नहीं है। तो अपने समय को, आपको जो संभालने वाले लोग हैं उनकी केयर करते हुए और आगे गलती ना दोहराते हुए आप इस सन 2025 को खुशी से विदा कर सकते हैं। और एक अपनी नोटबुक बनाइए और ईमानदारी से उसमें लिखिए कि अभी मेरे से क्या क्या मिस्टेक हुई,
और आगे मुझे क्या नहीं करनी है। मेरे को इस रिजल्ट के लिए मेरे को और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। खुद को ही आप माप तोल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बाकी हम यहाँ पे बैठे ही हैं, आपको किसी तरह की कोई अगर चाहिए तो मदद आप हमसे ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। आपको कुछ भी परेशानी है तो मैं हर संडे के संडे मैं बनाती हूँ। मेरे पास आए थे एक काउंसलिंग लेने के लिए टैरो से, तो मैं उनको करके दी और बहुत सारी बातें उनकी जो छुपा करके बैठे थे वो ओपन हुई। यहाँ पर पहला ही कार्ड वही निकल के आया जो कि उनकी मेन प्रॉब्लम थी। तो इसी तरह से ऑन कैमरा भी मैं कर दूंगी। तो आज तो इतना ही आप मंजूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।